हेलो, वेलकम टू माय चैनल। 2 दशक के युद्ध के बाद अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं अपने देश लौट गईं। इसके साथ ही पूरी दुनिया के दूसरे देशों को अफ़गानिस्तान के दरवाजे खुल गए, जो अमेरिका की वजह से अभी तक बंद पड़े हुए थे। अमेरिका के बाद फिर कई देश अफ़गानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए यहाँ मौके तलाशने लगे, जिनमें सबसे आगे था चाइना। चाइना ने तालिबान सरकार से अफ़गानिस्तान में खनिजों के खनन के लिए एक डील की, लेकिन जो वो डील थी वो कभी धरातल पर उतरी ही नहीं, सिर्फ कागज़ों पर ही रह गई। इस डील के तहत चीन अफ़गानिस्तान में भारी भरकम निवेश करने वाला था, लेकिन वह निवेश अभी तक नहीं आया, जिससे तालिबान चीन से चिढ़ गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तालिबान की सत्ता में आने के बाद अफ़गानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल टूटने की कगार पर है। करीब 2 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। वहाँ पर खाने का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। वहाँ ना कोई बिजनेस है और ना ही कोई रोज़गार है। अफ़गानिस्तान में मौजूद खनिज कई सदी पुराने हैं। ऐसा माना जाता है कि अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन के खनिज हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू इतनी है कि अफ़गानिस्तान की सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं। अफ़गानिस्तान रातों रात एक अमीर मुल्क बन जाए, इसकी वैल्यू इतनी है। अमेरिका के जाने के बाद चीन ने इशारा किया था कि वह इन संसाधनों का खनन करेगा, जिससे तालिबान को उम्मीद थी कि चीन हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा इन खनिजों को निकालने के लिए। लेकिन बाद में ये जो प्रोजेक्ट थे वे अटक गए। तालिबान की वजह से दुनिया के तमाम देशों ने अफ़गानिस्तान को मदद करना बंद कर दिया था, लेकिन चीन अकेला देश था जिसने तालिबान को मदद का वादा किया था। तो सवाल ये है कि चाइना ने जो निवेश का तालिबान से वादा किया था वो अभी तक आया क्यों नहीं है। इसके पीछे दोनों जो देश हैं एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। इसमें तालिबान का कहना है कि चाइना से कई कंपनियां आई, मुलाकात की और रिसर्च के बाद वो सब गायब हो गईं, वो फिर वापस नहीं लौटी, जिससे तालिबान चाइना से चिढ़ गया। और चाइना का कहना है कि तालिबान ने उन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई नहीं की जो पश्चिमी सिंजियांग में मौजूद अलगाववादियों के संपर्क में हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये सिंजियांग कनेक्शन क्या है। यहाँ पर चीन की मांग ये है कि तालिबान ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM पर कार्रवाई करे। अब आप कहेंगे कि ये ETIM क्या है। तो ETIM चीन का मुस्लिम अलगाववादी संगठन है, जो चीन के सिंजियांग प्रांत को चीन से आज़ाद कराकर एक अलग देश ईस्ट तुर्किस्तान देश बनाना चाहता है। दरअसल चीन का जो ये सिंजियांग प्रांत है, यहाँ के लोग मूल रूप से तुर्क एथनिसिटी के हैं, और जो बाकी का चाइना है वहाँ पर चाइनीज़ हान एथनिसिटी के लोग रहते हैं। उनका कल्चर, भाषा, यहाँ तक कि स्किन टोन भी चाइनीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चाइना ने तिब्बत की तरह सिंजियांग पर भी कब्जा किया हुआ है। तो इसीलिए जो वहाँ के अलगाववादी संगठन हैं, जिन्हें चाइना आतंकी संगठन मानता है, वो आतंकी वारदात चीन में करते रहते हैं। सिंजियांग और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर 76 किलोमीटर की है। इसलिए चीन को लगता है कि सिंजियांग के अलगाववादी चीन में हमला करके अफ़गानिस्तान में छिप जाते हैं, लेकिन तालिबान कहता है कि उसके देश में कोई सिंजियांग का अलगाववादी नहीं है। लेकिन चीन कहता है कि ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट अफ़गानिस्तान में ही मौजूद है। अब तालिबान तो कहता है कि उसके देश में कोई अलगाववादी नहीं है चाइना का, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि सारे आतंकी अफ़गानिस्तान में ही पनाह लिए हुए हैं। अभी अलकायदा का अल जवाहिरी मारा गया, वो भी अफ़गानिस्तान में ही मारा गया है। तो चाइना को ये अच्छी तरह से पता है। तो सिंजियांग के किसी भी संगठन को बाहरी देशों का समर्थन चीन को पसंद नहीं है। तो तालिबान चीन के अलगाववादी संगठन को अपने देश में पनाह देकर एक अनऑफिशियली चीन के खिलाफ काम कर रहा है। इसीलिए चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। दूसरा, चाइना का कहना है कि उसे वहाँ के लोकल लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मतलब अगर चाइना अपना इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में करेगा तो उसे खनन करने के लिए वहाँ के लोकल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, पर वो जो लोग हैं वो सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है। तो इन वजहों से तालिबान और चाइना के रिश्तों में दरार आ गई है। तो देखते हैं कि अब आगे इसमें क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।